आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं कि राहुल गांधी को रात को 1:45 बजे ये लिखना पड़ता है कि ईडी वाले छापा मारने वाले? रूबिका जी आदाब और नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा हालचाल पूछने के लिए। मेरा एंकल में बहुत ज़बरदस्त फ्रैक्चर है तो ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल सी है, लेकिन ये दिन भी कट जाएंगे। सबसे पहले तो मैं कहूँगी वो पार्टी जो लगातार इल्ज़ाम लगाती आई है और ललकार देती आई है भारतीय जनता पार्टी को कि आरोप ज़रूर लगाएंगे लेकिन चार्जशीट नहीं बताएंगे क्या चार्जेस हैं। अब उनको घबराहट होने लगी है जब वाकई में उनको लगने लगा है कि ईडी छापा मार सकती है। लेकिन मुझे लगता है बात कुछ और है। मुझे लगता है कि जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। ये कायक जो 2 साल बाद उनको ईडी अपने संदर्भ में याद आ रही है, वो इसलिए क्योंकि वायनाड में जो उन्होंने बदहाली देखी है और उसको लेकर जो उनका खुद का निकम्मापन रहा है, उनकी खुद की लापरवाही है, बावजूद इसके कि वहां पे ऑरेंज अलर्ट था, तो उसको छुपाने के लिए और इसलिए क्योंकि वो सबसे आखिरी शख्स थे वहां पहुंचने वाले। वायनाड का जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है कि जब यूपी हरा देता है वायनाड पहुंच जाते हैं, जब यूपी जिता देता है वायनाड छोड़ देते हैं। शाजी जी ये सारे आरोप तो आप लगा सकती हैं। मुझे लगता है भाई सारी बातों से बचने के लिए आपकी मुखालिफत करने वाले नेता है। पर शाजी जी एक सेकंड, पर ये तो आप मानेंगी कि राहुल गांधी का जो नया अवतार है वो चक्रव्यूह रचने में बड़ा तेज हो गया है। ये अवतार इसलिए क्योंकि वो जो चाहते हैं उस पर इस वक्त डिस्कशन हो रहा है, वो जो चाहते हैं उस पर जो है देश का ध्यान जा रहा है। रूबिका जी, चाहे आप उसको चक्रव्यूह कहें या उसको जलेबी कहें या उसको एक बहुत बड़ी इमरती कहें, कुछ तो चला ही रहे हैं और उनके दिमाग में बहुत बड़ा घन चक्कर चल रहा है। दरअसल हो ये रहा है कि वो जानते हैं कि वायनाड के मामले में कितना उन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस, एक आपराधिक लापरवाही एक सांसद होने के बावजूद निभाई। ठीक है शाजिया, मैं आपके इस आरोप को आनंद दुबे और तहसीन पूनावाला के पास ले जाती हूँ। ठीक है, पहले तहसीन पूनावाला सुनिए आपने क्या कह रहे हैं कि वायनाड में फेलियर ने ये 1:45 बजे ट्वीट करने पर मजबूर किया राहुल गांधी को। ईडी ने तो 2 साल में पूछताछ ही नहीं की अभी। रूबिका जी, अव्वल तो आपको, शाजिया जी को और सभी दर्शकों को जुम्मा मुबारक और सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि देश आबाद रहे और हमेशा अमन और शांति के रास्ते पे आगे चलते रहे। शाजिया जी जल्दी ठीक हो जाए, हम सब दुआ करते हैं। शाजिया जी ने 2 चीज़ कहा, मैं बहुत शॉक हूँ इस चीज़ को सुनकर। आप उन्हें रिप्ले करना। एक, उन्होंने कहा शायद वो जान गए हैं, राहुल जी जान गए कि ईडी का छापा पड़ने वाला। मैंने वर्बैटम कोट कर रहा हूँ, मैंने लिखा है, तो इसलिए डर रहे। यानी कि जो बात बीजेपी ऑफिशियली डिनाई कर रही थी, आपने राजीव चंद्रशेखर जी का बयान दिखाया, बीजेपी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने आपके शो पर कबूल कर दिया कि शायद हो रहा है। तो राहुल जी की बात सच निकली। दूसरी चीज आप प्ले कीजिए, दूसरी चीज उन्होंने एक शॉकिंग चीज कही है। ये छोड़िए आरोप, राहुल जी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑरेंज अलर्ट दिया गया था, माननीय गृह मंत्री, मैं IBN पर ही देख रहा था, उन्होंने कहा रेड अलर्ट दिया गया था। लेकिन बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने आके टीवी पे कह दिया कि रेड अलर्ट जो चीफ मिनिस्टर कह रहे थे सही था, वो लैंडस्लाइड के बाद या ऑरेंज अलर्ट दिया गया था। इसलिए मैं चाहता हूं भाजपा का जो आज आपके शो पे एक्सपोजर हुआ है, इसको ब्रेकिंग न्यूज करते चलाए। ये खुद उनके ऑफिशियल प्रवक्ता कह रहे, ये देखिए। और माननीय गृह मंत्री जी को मैं कोट किया, इनको कोट किया, आप कोट। दूसरी चीज अब हम आते हैं, नहीं पहले 2 चीज पर मैं क्लैरिटी ले लूं, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए शाजिया जी। मैं खत्म कर दूं। नहीं क्योंकि मेरी बात कही गई है तो मैं इनका सुनिए। तहसीन जी, या तो आप सुन नहीं पा रहे हैं या कुछ ज्यादा ही सुन रहे हैं। दोनों में से एक ही चीज संभव है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनको ऑलरेडी पता था, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि उनके पर छापा नहीं पड़ रहा है, दरअसल वो भाग रहे हैं क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं वायनाड में जो उन्होंने लापरवाही दिखाई है। अब केरल के CM ने कहा है, ये हमारे गृह मंत्री ने साफ तौर से रेड अलर्ट की बात कही है। बार बार ये कहने मैम आपने कहा ऑरेंज अलर्ट दिया गया था, कोई अलर्ट नहीं है। मैम आपने कहा था, मैम सॉरी आपने कहा था, मैं वो बैटम कोट कर रहा हूं। रूबिका जी, आप मुझे फैक्ट चेक कर लीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। उन्होंने कहा ऑरेंज अलर्ट दिया गया था, माननीय गृह मंत्री ने कहा लाल। तो आप झूठ बोल रहे हैं, माननीय गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। इसमें राहुल गांधी की जिम्मेदारी कहां से थी? सुन लीजिए शाजिया जी। और चलो राहुल गांधी देर से गए तो सही, ना प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए, ना प्रधानमंत्री जी केरला गए। प्रधानमंत्री केरला को सोमालिया समझते, इसलिए कहीं नहीं गए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी को बोलिए ना कि जाए। अगर इटली जाना है तो प्रधानमंत्री चले जाएंगे, फ्रांस जाना है तो प्रधानमंत्री चले जाएंगे। केरला को सोमालिया समझने वाले प्रधानमंत्री ना मणिपुर गए ना केरला गए।
क्योंकि फंसे हुए हैं राहुल गांधी। वायनाड जाने पर राहुल गांधी के सवाल ही नहीं उठा रही हूँ। नहीं, मेरा वो मसला नहीं है, मेरा मसला ये है। एक सेकंड, डाइवर्ट कर रहे हैं, पकड़े गए। अरे भाई आप पूरे गेम को डाइवर्ट कर रहे हैं इस वक्त। मुझे ये बताइए, मैं बताती हूँ ना, मैं सवाल जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी को कैसे पता कि ईडी उनके घर छापा मारने वाली है? क्या वो सिर्फ माहौल बना रहे हैं, या फिर अपने आप को एक, वो कहते हैं ना राजनीति में जो शहीद होता है ना, किसी भी तरीके से पॉलिटिकल शहीद भी होता है, अगर वो बेचारा बन जाता है तो उसको बड़ा लोग जो है पसंद करते हैं। क्या राहुल गांधी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं? नहीं, ईडी का नया नाम मैंने बीडी रखा है। बीडी यानी कि बजरंग दल, वो भारतीय जनता पार्टी का अंग है। मैं बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। राष्ट्रीय एजेंसी के खिलाफ आप तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूँ। ईडी की तरह काम करते हैं। ये मैं पन्ना दे देती हूँ आपको, आपको पन्नों से मोहब्बत भी है। इसमें 96% स्ट्राइक रेट है। करेक्ट, बिल्कुल सही बताया आपने। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बिल्कुल सही बताया। तो कैसे आप उसे कोई भी नाम से पुकार सकते हैं? 96% जर्मनी और 96% इत्तेफाक रखता हूँ, मैं तो इत्तेफाक रखता हूँ। तो फिर क्या बात है? जर्मनी, यूएसए और यूके में कीजिए, हमारे देश में ना कीजिए। इसी का जवाब सुनिए, इसी का सुनिए। ये 96% जो स्ट्राइक रेट है ना, ये सारे केसेस मनमोहन सिंह जी के हैं। इनके वहाँ उतने केसेस का कन्विक्शन हुआ जितना प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ईडी के पूर्व उपनिदेशक सत्येंद्र सिंह साहब यहाँ पर मौजूद है। रविका जी, क्योंकि आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है। अब सुनिए, ईडी जो बीडी का काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ने के लिए लॉन्ड्री सर्विस का काम करती है भाजपा के लिए, और वहां के लोगों को लाके भाजपा में शामिल करने का काम करती है ईडी। जब भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है। मैं आपको इसका उदाहरण से अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक मंत्री शाजी की रनिंग कमेंट्री चालू रहेगी, कोई दर्शक सुन सके। क्योंकि अब आपके इन तमाम आरोपों का ये गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर जो आपका ईडी को नो, मैं इसमें सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक पार्टी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं फिर 20 सेकंड चाहूंगा आपसे। मैं एक चीज कहूंगा, मैं ईडी का एक एग्जांपल देता हूं। छगन भुजबल नाम के एक मंत्री का आपने नाम सुना? हाँ बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस कहते इससे भ्रष्ट व्यक्ति महाराष्ट्र की पावन भूमि में, मराठी में कहा, मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, कभी राजनीति में नहीं आया। आज जो छगन भुजबल देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट करते, उनकी फाइल ईडी खो गई ह्यूमंटर में। ये है ईडी का प्रोफेशनलिज्म। कोर्ट में जाके फाइल घूम गई, फाइल का बैकअप नहीं था। सत्येंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। सत्येंद्र जी सुना आपने? मतलब ईडी को लेकर मुझे नहीं लगता है कि इससे और आपत्तिजनक कुछ आप सुन सकते हैं। आप तो रहे हैं भाई उसका अभिन्न अंग। बता दीजिए, आप लोग सच में, आपको फोन आता है? हेलो सत्येंद्र जी, क्या कर रहे हैं? अच्छा सुनिए, ये शाजिया एलवी को तहसीन पूनावाला ने ठीक से नहीं जवाब दिया है, तो आज तहसीन पूनावाला के घर पर रेड डालनी है, ठीक है? ऑल राइट, ओवर एंड आउट। क्या ऐसा होगा? दिक्कत ये नहीं, ईडी रेड करेगी, मुझे भाजपा ज्वाइन करना पड़ेगा। एक सेकंड, अब इसका जवाब। और देखिए, मैं यहाँ कोई छोटे मोटे आदमी नहीं बैठे, पूर्व उप निदेशक हैं वो ईडी के। जब भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है। जब भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है।